मतलब ब्लाइंडली अगर मैं ब्लाइंडली करे वो टिक करती तो मुझे ऐसा लगता है अगर मैं ब्लाइंडली कर रही हूँ ना तो आई वांट दैट आंसर टू गो रॉन्ग सो दैट आई नो व्हाट इज द राइट आंसर। अगर मैं ब्लाइंडली करूंगी तो अभी तो मैंने ब्लाइंडली कर दिया, बट मुझे कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि वो क्या सही था। लाइक एकदम बोलते हैं ना 100% कि हाँ ये आंसर होना चाहिए, तो आई प्रेफर द आंसर गोइंग रॉन्ग देन गेटिंग ब्लाइंडली करेक्टेड, हाँ, ताकि वो आई गेट ब्लाइंड टिक अवेयर। वाला गलत है। हाँ ब्लाइंड टिक मतलब तो मुझे इफ इट वेंट राइट तो मैं राइट को तो चेक ही क्यों करूंगी ना, आई चेक ऑल द मैं रॉन्ग एक्चुअली सब रॉन्ग वन। चीजें चेक करता हूँ, तो और जो मेरे को लगता अच्छा है कि तो शायद राइट को शिट भी ये वाला कैसे आ गया सही, तो मैं सही वो आ भी गया। लिख देता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ। ओके। सीख बहुत सारी मैंने चीजें रहा हूँ। जैसे आज ना मैंने और राहुल ने एक एमसीक्यू दो किए हमने, एक रो में, वो सेट्स पांच पांच के। एक में ओके दैट्स हमें 0 आया, पूरा का ओ पूरा 0। और नेक्स्ट में हमें 8 आया आउट ऑफ 10। एंड यूर लाइक, एक में 0 एक में 8, तो हमें समझ में नहीं हम वैल्यूएशन ऑन व्हाट बेसिस पे करें। मतलब तुम लोगों ने रिपोर्टिंग वाला किया क्या, वो लास्ट वाला रिपोर्टिंग लास्ट वाला, चैप्टर अब का? अब हमारे लास्ट के तो 10 उसमें बाकी हैं। मैं बताऊं उसके जो लास्ट के जो है ना तीन चार, आई थिंक वो बहुत इजी है। सर्टेन आर वेरी इजी, लाइक एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बेसिक कि क्वालिफाइड मॉडिफाइड कौन सा है क्या है वो बहुत चिंदी है। एंड सर्टेन आर एक्चुअली वेरी डीप जिसमें यू हैव टू यूज योर ब्रेन कि एग्जाम में क्या मिक्स्ड आएगा था। या एकदम ही हार्ड आ जाएंगे? मिक्स्ड मिक्स आएगा। मिक्स भाई 15 क्वेश्चन रहेंगे, 15 क्वेश्चन एमसीक्यू के बस। मैं तो तो मेरा पंद्रह टारगेट क्वेश्चन सेट कर दिया, मेरे को सिर्फ 15 के ऊपर चाहिए, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरे को 15 आ गए ना, तो बाकी के मैं आंसर्स में खींच लूंगा कैसे भी करके। रिस्क विस्क में 16 में से 8 या 10 तो मिल जाएंगे। कंट्रोल्स में और डिफिशिएंसी में 20 में से 12 के ऊपर तो मिल जाएंगे शायद। उतना तो पढ़ाई किया है यार। कम ऑन। ओके। तो 22 आ गए, और 15 यहाँ से आ गए। अब बस आंसर्स और हम्म। सब्सटेंसिव प्रोसीजर्स में कैसे भी करके 13 खींचने हैं। मुझे बहुत डिफिकल्ट है। सब्सटैंसिव प्रोसीजर्स में मार्क्स ऑब्टेन करना ना इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, क्योंकि क्या सब्सटैंसिव प्रोसीजर्स में पूछेंगे ना वो तेरे को आइडिया भी नहीं है। और इतने 100 सब्सटैंसिव प्रोसीजर्स मतलब अलग अलग चीजों पे सब्सटैंसिव प्रोसीजर्स है। पेबल्स का है, मतलब गोइंग कंसर्न में तीन चार अलग अलग टाइप के हैं, और बोनस पे अगर मैं है एग्जाम गेट विच। करके जाऊं, नहीं एक्चुअली उनका भी बेस्ट पता है क्या है? प्रोसीजर्स में हम्म। भी ना पैराग्राफ आता है। अगर तू कोई प्रोसीजर। अटक गई तो तू अमाउंट्स में बोल सकती है कि वी ऑप्टेन अ ब्रेक डाउन। प्लस मेरा कैसा, मेरे को हाँ। कुछ अभी समझ, मैंने एग्जाम किट के सारे प्रोसीजर्स कर दिए। उसमें से एक एक तो आएगा ना यार, क्योंकि वो हंड्रेड तो परसेंट हंड्रेड प्रोबेबिलिटी है। परसेंट जैसे रिसीवेबल्स गोइंग कंसर्न पेबल्स ये सब का पकड़ के चलने का कि चांसेस ऑफ देम कमिंग आर मोर इन्वेंट्री। और ये रिसीवेबल्स का सबसे ज्यादा है चांसेस आने का, सिर्फ रिसीवेबल्स वाला है ना उसका गोइंग कंसर्न का चांसेस बहुत ज्यादा है आने का, बहुत ज्यादा बिकॉज है। वो रेपिटेडली पूछा गया है। प्लस वो एंड कैसे, वो रिपोर्टिंग के जस्ट ऊपर हम्म आता है, क्योंकि चैप्टर में हम्म भी वैसा है। हम्म रिपोर्टिंग उसमें इजी है ना क्योंकि क्वालिफाइड आएगी, क्वालिफाइड बट परवेजिव। A qualified basis opinion paragraph should be stated below the opinion paragraph. The report should be qualified except stated as qualified except for blah 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 blah. हम्म बस वो छाप देंगे तो पर 5 में से। रिपोर्ट बनाने पर रिपोर्ट बनाने को नहीं आएगा ना, रिपोर्ट बनाने को नहीं आएगा। अच्छा सुन ना, अगर मैंने समझ हम्म प्रोसीजर लिखे हैं, तो हम्म 10 या 9 लिखे हैं। हम्म ठीक है, मेरे 4 रेलेवेंट है, हम्म 5 इररेलेवेंट है। हम्म या चल पूरे के पूरे चार गलत ही मार्क्स किसी और ही चीज के हैं। ओके। चल ऐसा अज्यूम कर ले कि थोड़ा सा भी नहीं है उन 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 उनमें उनमें रेलेवेंस। मैंने हम्म हम्म रिसीवेबल्स के प्रोसीजर्स में पे परचेजेस का डाल दिया 5 में, हम्म और 4 मैंने हम्म एकदम मतलब थोड़े से बराबर लिखे हैं। हम्म मेरे को 5 हम्म। में से नेगेटिव मार्किंग देंगे या 2-3 तो दे ही देंगे? देखो कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा फॉर द गलत वंस, नेगेटिव हाँ मार्किंग तो गलत होती नहीं है वंस। सच में भाई मैं डर गया, मेरे को कुछ भी नहीं मिलेगा। गलत नहीं वंस नहीं जाने सुन, दे, गलत वंस। नहीं नहीं देख जैसे तूने बोला कि 9 तूने लिखा उसमें से 5 एकदम रंग है तो उसका तो 0, 5 का रॉ 0 ठीक है। ठीक है। फिर बाद में फोर फोर जो है ना उसके 4 मार्क तेरे को पूरे मिल जाएंगे इफ दे आर प्रॉपर राइट, इफ दे आर प्रॉपर। प्रॉपर राइट। चल प्रॉपर नहीं हाँ तो भी 3 तो मिलेंगे। फिर हाँ हाँ मेरा हाँ एम पता है हाँ। क्या है? मैं ना हर क्वेश्चन में हाफ से 1 मार्क ज्यादा ला रहा हूँ। हाफ समझ, से तेरा एक ऑडिट मार्क। रिस्क है,
तेरा ऑडिट हाँ जो है रिस्क वो समझ 16 मार्क्स के लिए आता है, बराबर है। हाँ, अब करेक्ट करेक्ट 8 करेक्ट तो तू करेक्ट। ला ही देगी, 8 10 तो मिल ही जाएंगे। हाँ, झक मार के, बस बिकॉज वो इतना लेफ्ट अपन ने साइड किया है, वो। उतना पढ़ाई अपन ने हाँ किया यार, है रे, 10 थोड़ा सा तो आएंगे सेल्फ भरोसा तो दे मेरे सकते लिए। हैं। हाँ तो मेरे लिए 10 के ऊपर है ना, जो भी बोनस है मेरे हम्म, लिए। कंट्रोल में ठीक है। मेरे को 12 चाहिए, आउट ऑफ 20 मेरे को सिर्फ 12 चाहिए, 12 के ऊपर जो भी है बोनस है। बेसिकली तू सेक्शन वो जो 20 20 30 मार्क्स वाला जो क्वेश्चन है, उन हम्म। सब में यू वांट 12 12 12। नहीं नहीं नहीं, मेरे को हाफ टेन से, प्लस मेरे को हाफ से थोड़ा ऊपर चाहिए। ओके, हाफ हाफ से से ऊपर एक, चाहिए, मतलब 20 20 20 जो मार्क्स वाला है उसमें यू वांट 11 समझ 11, मेरे को लेट्स प्रोसीजर्स कंसिडर। में 10 मिले, मैंने गलती लिख दी है और थोड़े बहुत करके मेरे को 10 ही आ गए प्रोसीजर्स में। मैंने हम्म कंट्रोल्स में 20 मार्क के आते हैं। हम्म समझ वो 3 वाला है 20 का, 12 12 तो मिल जाएंगे 20 में से, उतना मैंने पढ़ाई किया है। ठीक है ठीक है। 22 हो गए। हम्म रिस्क वाले में 16 मार्क का आएगा, रिस्क तो हो गया, 10 मार्क मिल हम्म जाएंगे। आंसर्स, हम्म यार चल आंसर्स मेरे को 14 मार्क के, चल मेरे को 5 मिले, 14 में से 15 आ गए। अज्यूम कर लेते हैं 14 है ना। क्या आ गया? 14 30 में से वैसे? 30, हाँ 30 में से 14 थर्टी आंसर्स है मार्क्स और में से 16। 14। हाँ तो मेरे को 16 में 10 मिले, आंसर्स में 14 में से चल 5 ही मिले। ठीक है, परफेक्ट 15, परफेक्ट परफेक्ट। 15 12 10 कितने हुए? 37। 30, 15 15 30 हुआ, प्लस 10 40 हुआ। 15 12 10, 15 12 10 37। 15 12 अब मेरे 10 को ठीक है। एमसीक्यू में सिर्फ 13 चाहिए। तो बेसिकली मैं हाफ पे खेल रहा हूँ, हाफ से थोड़े ऊपर पे खेलने की ट्राई कर रहा हूँ। ओके ओके, देख, पता है गेम कहाँ पलट सकता है? हाँ, एक तो ऑडिट रिस्क में अपन को वो 16 मार्क का तो वी कैन टेक, वो तू ले वी सकता कैन है टेक 100%। 10, वी कैन इजीली टेक 10 हाँ, मेरे को लग रहा है। यू कैन टेक 10, ठीक है, वो ठीक है, वो फिक्स क्वेश्चन भी है, वो आएगा भी, और अपन अपन झक मार के है ना, 6 8 में से 6 तो है ना बहुत ही कॉमन वाली वो निकलेगी, हम्म। बहुत ही जो अपने रेपिटेडली प्रैक्टिस की, तो हो सकता है जो अपन को थोड़ा सा खटके, मे बी, ठीक है, तो वो आइडेंटिफाई वाला हो कर सकता है। लेंगे, आइडेंटिफाई का हाफ मिल जाएगा। हाँ, वो हाफ मिल जाएगा, वो हाफ मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, आगे तो बोल। वो 16 में से 10 पकड़ लिया, करेक्ट, और फिर वो जो 4 मार्क का एक आएगा उसमें से 1 मार्क पकड़ लिया। 1 मार्क तो मिलेगा ही ना, 4 मार्क का जो क्वेश्चन आएगा उसमें से अपन कुछ तो सही तो लिख के आएंगे, तो वो 1 मार्क मिल गया, मतलब 11 मार्क अपन पकड़ के चल सकते हैं इन मैं तो दिस। वो भी गलती पिक कर रहा हूँ, मैं बता, मैं वो 14 आंसर्स आते हैं ना, 14 मार्क के आंसर्स होते हैं। मैंने आंसर्स पढ़े नहीं है तेरे जैसे या राहुल जैसे। हाँ, मैं तो मेरे करेक्ट लिए करेक्ट 5 ही करेक्ट। अज्यूम कर रहा हूँ। ओके, ठीक है। तो इको क्या लगता है कि ऑडिट रिस्क वाला जो चैप्टर है दैट विल कम फॉर 30 मार्क्स, की प्रोसीजर्स एंड वाला विल कम फॉर 30 मार्क्स, बिकॉज कोई भी आ सकता है ना 30 मार्क्स के लिए। अपन ने तो कि प्रोसीजर्स वाला पढ़ा है, मैं जो पास्ट पेपर सॉल्व करा उसमें मोस्टली रिस्क के लिए आता है 30 मार्क का। ओके, और एग्जाम किट में मोस्टली 30 मार्क के लिए रिस्क और कंट्रोल में से ही पूछा है, प्रोसीजर में से 30 का नहीं पूछा है अब तक तो। मेन पता है प्रोसीजर्स भी है जहाँ पे थोड़ी सी वो होती है, कि जहाँ पे यू काउंट द लीस्ट टू लीस्ट यू कैन गेट, मतलब अगर 20 मार्क का है ना प्रोसीजर्स, तो मतलब अगर 10 भी तेरे को मिल रहा है ना, जेन्युइनली बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी क्योंकि बात है, तू मैं मतलब उस 10 मिल जाए, 10 मिल बहुत बहुत जाएंगे बड़ी बात खुश है। है। मतलब और रिस्क में मार्क्स लेके आना इज इजी, बिकॉज आधा तो तुम्हारे सामने ही आंसर, आधा तुम्हें अपना दिमाग लगाना है थोड़ा। अरे मैं जो इवन बताऊं कंट्रोल में प्रोसीजर्स में भी ना आंसर आंसर सामने ही होता है। फ्रेम, परफेक्टली उसको सेम। फ्रेम रिलेट करना दो चीजों को, कि ये डॉक्यूमेंट इससे रिलेट करेंगे तो हमें एक एविडेंस मिलेगा, वो सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोसीजर। मैं तो यही कि सोच रहा हूँ कि देख मेरी ना स्पीड सही है, या मैं कॉपी पेस्ट करके थोड़ी बहुत स्पीड बढ़ा देता हूँ हम्म रिस्क में वगैरह। तो मेरा तो हम्म यही है कि रिस्क में मैं एग्जैक्ट 7 या 8 पूछेंगे ना, मैं एग्जैक्ट 7 या 8 ही लिख के आऊंगा, एक्स्ट्रा मैं परफेक्ट, बाद में until unless, लिखूंगा। करेक्ट, until unless you feel like कि ये पॉइंट में मेरे को शायद मार्क्स गलत है, नहीं हाँ। मिलेगा। हाँ, तब वो भी कीप इट एज अ सेकेंडरी थिंग, डोंट, हाँ मैं ये तो को मैं बोलने वाली थी, बिकॉज यू वर सेइंग तू बाकी में भी जो 8 8 9 9 पॉइंट लिख रहा है ना, ट्राई टू कीप योर सेल्फ टिल जितना मार्क्स है उतना, या 1 पॉइंट एक्स्ट्रा, ठीक है, मैक्स टू मैक्स, until unless you have time then you come and do whatever you want to do extra, आगे जो मेरे को पता है बहुत कि कम मेरी होता स्ट्रेंथ है। में प्रोसीजर्स कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आता है, कि मैं ना ओके, 10, अगर मेरे को 4 मार्क्स के लिए पूछे तो मैं 10 पॉइंट लिख सकता हूँ टाइपिंग में।
हाँ अच्छा, एकदम ओके। एक्यूरेट नहीं होंगे, तो मेरे को हाफ हाँ हाफ हाँ हाफ हाँ। हाफ हाफ करके अगर मैं चार प्रोबेबली। मार्क्स कमा लूँ शायद। देख, मेन जहाँ पे अपन लटकेंगे वो है एमसीक्यू, ठीक है। दैट इज समथिंग विच इज नॉट इन आवर हैंड्स। दैट इज समथिंग टोटली एकदम सुपर ब्लाइंक वाली चीज है एमसीक्यू। तो मतलब जितना तुम पढ़ोगे ना, जितना तुम सॉल्व करोगे, उतना यू विल गेट टू नो कि तुम गलत जा रहे हो। द मोर यू सॉल्व, द मोर यू गेट टू नो कि तुम गलत बट यू जा रहे हो। ऑल्सो लर्न ना, मतलब अगर यू लर्न। मैंने ना आज मैंने आज क्या किया, लैपटॉप पे रखा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे सारे अभी मार्क्ड हो है ना, तो अभी मैंने हम्म लैपटॉप पे खोला एंड आंसर्स मैंने बाद में देखे। तो आई लर्न सो मेनी थिंग्स, पता है like, इतनी सारी चीजें पता चली सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में, रिपोर्ट के बारे हम्म, में। मुझे बता, नॉन नॉन एडजस्टिंग इवेंट इफ हम्म। मटेरियल क्या होता है? अगर नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट इज मटेरियल तो हम इसको ना वो करते हैं, ये एक सेकेंड ना। मेरे को आंसर पता है, इधर है उसको हम लोग वो डिस्क्लोज करते हैं अगर मटेरियल होता है तो। हम्म। अगर मटेरियल नहीं होता तो हम डिस्क्लोज नहीं करते, हाँ। ओके, डिस्क्लोज करते हैं, बट विल यू राइट इट डाउन टू जीरो और नो? विल यू राइट इट डाउन टू जीरो और नो मतलब? हाँ, सो नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट मतलब क्या, फ्लड्स या फिर फायर? फायर या या फ्लड्स आए, तेरे गुड्स डैमेज हो गए, डिस्ट्रॉय हो सो गए। नाउ विल हाँ, एंड दैट वाज मटेरियल इन नेचर, हाईली मटेरियल इन नेचर, so will you write it down to zero or you won't write it down to zero? राइट इट डाउन टू जीरो बिकॉज You रिटन डाउन won't होगा तो। write it down to zero. मतलब क्या हुआ इस पहले तो स्टेटमेंट का मतलब ही नहीं समझा, राइट इट अरे डाउन टू भाई, जीरो मतलब। राइट इट डाउन टू जीरो का मतलब है कि तेरे को इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर तू तेरे कंपनी में ये कर रहा है कि डिस्क्लोज कर रहा है, सॉरी तेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कि इनकी नहीं मिलने वाला क्लेम, तब सवाल अच्छा, उठते हैं कि क्यों नहीं मिलने वाला, मतलब आग तूने लगाई थी, फ्लड किसी रीजन से आया था कि शायद तूने कुछ किया ऐसा। ओके, मतलब मेरे को क्लेम नहीं मिलेगा बिकॉज आई पर्पसली डिड दैट। तो या मुझे आई वाज लाइक क्या दिमाग है इन लोग का। एंड मैंने आज कहीं तो पढ़ा कि एडजस्टिंग इवेंट्स आर ऑलवेज recognized and never disclosed, ये सही है? एडजस्टिंग एडजस्टिंग इवेंट्स आर ऑलवेज recognized and never या disclosed, यस, नेवर ये मेरे को डिस्क्लोज। सीखने को बिकॉज मिला। वो एडजस्टिंग है। एडजस्टिंग को तो तुम डिस्क्लोज थोड़ी करोगे, तुम रिकॉग्नाइज ही करोगे कि भाई ये एडजस्ट, नॉन एडजस्टिंग इफ मटेरियल डिस्क्लोज, इफ नॉट मटेरियल तो उसको डिस्क्लोज भी नहीं करते हैं। ये सब छोटी 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 चीजें है यार, ये सब हम बहुत छोटी मेरे और छोटी चीजें राहुल हैं। की वाट पता है कहाँ पे लग रही है? तुम्हें जब बोला ना हम्म। कि ट्रू और फॉल्स में एक गलत, हमारा एक ही गलत जा रहा है, हमारा एक ही गलत जा रहा है हमेशा। हमेशा 1.5 वन पकड़ देते, कुछ तो मिलता था, सभी गलत जा रहा है। ये बट ना श्रवण उसका है एक ना, मजा भी श्रवण। है, देयर इज अ हाँ। फियर, पता है ऐसा ना फटकार में कि सब एकदम प्रॉपर ध्यान देते हैं हम जब जब ट्रू और फॉल्स आता है तभी। तेरा हाँ, क्या बोल रहा था? देयर इज अ फीलिंग। देयर इज अ फियर, देयर इज अ फियर। फियर। ओके। हाँ, यार गलत ऑफ गेटिंग जाएगा, ऑल राइट। तो फिर हाँ, जब भी सबसे थे मुझे सबसे आगे मैं कैसे कैसे होगा। तो उसमें भी दुख होता है कि भाई सब सही कैसे, इसमें से एक सबसे तुक्का कैसे आ मारा गया, था एक मैंने। मिनट पढ़ना पड़ेगा यार, हमने जो दिमाग हाँ। लगाया था एंड देन पता चलता है कि एक मिनट, हम हमने कुछ और ही लगाया था, और लॉजिक। आंसर कुछ और ही। हाँ तो यार, सही है। सेम मेरे साथ भी ऐसे है। मेरे को राहुल बोला, उसने श्रमन को पूछा कि ट्वेल्थ ट्वेल्थ में क्या होता है, ठीक है। तो वो बोला कि हाँ आधा मार्क मिलता है। अभी श्रमन हैज नॉट गिवन स्किल लेवल का पेपर, यू हैड मैंने आस्क्ड। पूछा था, रुक जा तेरे को बताता हूँ ना। बेचारा वो बोला कि उप्स, मैंने उसको गलत बता दिया। मेरे को तो राहुल का नाम दिया वो। मैंने ऐसे बहुत सारी चीजें पूछी थी यार। भाई इज अ वेरी नाइस पर्सन, आज हमने बहुत बात। हाँ यार वो एक्चुअली बहुत सही है, ये देख ब्रो, ट्रू एंड फॉल्स में अगर हमारा एग्जाम में से दो रॉन्ग है तो एक मार्क मिलता है। यस मिलेगा, पर इंस्टीट्यूट के मार्क्स में नहीं मिलता। ये देख शिट नहीं, ब्रो। नहीं मिलता एक मार्क, आधा भी नहीं, मतलब इट्स टू और जीरो, कुछ नहीं है। सही है, चल पढ़ते हैं यार, राहुल तो मेरे को नहीं लगता आएगा।